हेलो माय डियर स्टूडेंट, डीके ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे 12th का केमिस्ट्री का 4th चैप्टर रासायनिक बलगत के। इसमें हम कल पढ़ लिए थे समाकलन दर समीकरण, हमने कल पढ़ लिया था। शून्य कोटि के अभिक्रिया का समाकलन दर समीकरण और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलन दर समीकरण। स्टूडेंट, हम आज पढ़ने वाले हैं अर्ध आयुकाल। ये अर्ध आयुकाल क्या होता है ये हम देखते हैं। अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है ना आधी रह जाती है। क्या होती है? यानी अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है? आधी रह जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध आयुकाल कहते हैं। ठीक है। अर्ध आयुकाल किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है। उसे अर्ध आयुकाल कहा जाता है। ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाती है? आधी रह जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध आयुकाल कहते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। इसके बाद हम देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं, ये लिख लिए। इसके बाद हम देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। क्या देखेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। ठीक है। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो रही? रासायनिक अभिक्रिया। मान लीजिए कोई ए क्या है? क्रियाकारक है। ए क्या होता है? क्रियाकारक है। इसका क्या, जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? उत्पाद। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से। किससे? द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से हम देखेंगे। जब द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से देखते हैं तो क्या होता है? अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल क्या होता है? ए क्या होता है? क्रियाकारक होता है। इसकी सांद्रता है ना, क्रियाकारक की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। तो क्रियाकारक ए है, A0। अभिक्रिया की दर बराबर क्या होता है? -dA/dt। ठीक है। प्रोपोर्शनल A0। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आता है -dA/dt।
इक्वल टू के नियतांक आता है के ए नॉट, ये ए नॉट क्या होता है शून्य हो जाता है, तो यहाँ पे डी ए इक्वल टू के बाय डी टी। यदि डी टी को हम इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, इधर देखते हैं हम, जब हम डी टी को इधर पक्षांतर करते हैं तो माइनस डी ए बाय के डी टी होता है, के डी टी होता है ना। यदि हम इस यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो यहाँ पे हम जब दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं तो डी ए इक्वल टू के बाहर कर लेंगे, समाकलन हम डी टी के करते हैं क्योंकि ये के क्या होता है स्थिरांक होता है। तो यहाँ पे जब हम समाकलन करते हैं तो माइनस ए बचता है इक्वल टू, यहाँ पे हम भी देखते हैं तो के टी बनता है प्लस इसके साथ सी आ जाता है। यहाँ पे जो सी होता है, जहाँ सी समाकलन दर स्थिरांक है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे जब क्या t बराबर 0 और a बराबर क्या होता है a नॉट होता है, तो समीकरण इसको हम क्या मान लिए समीकरण 1, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा माइनस a नॉट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a की जगह हम क्या रख देंगे a नॉट रख देंगे इक्वल टू के टी की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 आएगा प्लस का सी। तो यहाँ पे बचा क्या माइनस ए नॉट इक्वल टू सी, है ना, यहाँ पे इतना ही बचा, ये 0 हो गया वैल्यू। तो समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, समीकरण 1 में यदि हम सी का मान ये यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाता है माइनस ए इक्वल टू के टी प्लस सी का मान क्या है माइनस ए नॉट में है ना। तो ए नॉट को हम यहाँ माइनस में है तो इधर माइनस आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा, है ना। जब हम ए नॉट को इधर पक्षांतर करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, यहाँ हम देखेंगे जब ए नॉट को हम उधर पक्षांतर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है प्लस में, इधर माइनस में है तो उधर क्या होगा प्लस में हो जाएगा। तो ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी, हमें किसका मान चाहिए के का चाहिए, तो यहाँ पे ए नॉट माइनस ए बाय क्या टी इक्वल टू क्या हो जाएगा के। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। यहाँ पे हमें समीकरण A2 ये हो गया और समीकरण 1 हमें ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। जब t बराबर t हाफ तथा a बराबर, a क्या होता है प्रारंभिक सांद्रता, क्या आधा क्या होता है a/2 हो जाता है। तो समीकरण 2 से t क्या होता है, t का आधा क्या होगा, t 1/2 हो जाएगा, आधा इक्वल, है ना। और यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता क्या है a है, तो a का आधा क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। यहाँ पे जो टाइम होता है टाइम का आधा, अर्ध आयुकाल मतलब आधा टाइम, तो आधा टाइम 1/t है। और यहाँ पे a क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता क्या है a है, तो a का आधा a/2 हो जाएगा। तो समीकरण 2 से, है ना, यदि हम समीकरण 2 में इसका मान रखते हैं तो यदि हम t को इधर पक्षांतर कर लें तो क्या हो जाएगा, तो t यदि हम अभी नहीं रखेंगे पहले वो कर लेंगे, a नॉट माइनस ए बाय क्या है यहाँ पे t है इक्वल टू k। यदि हम इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा a नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 इक्वल टू t 1/2, यहाँ पे k आ जाएगा ये। इसको यदि हम उधर करते हैं तो हमें क्या ऊपर हो जाएगा,
तो इसको हम पहले क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ या माइनस, तो यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a बाय माइनस a0 एक बाय क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो 2k, तो यहाँ पे एक a0 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं दूसरे कलर से, जिससे आपको समझ में आ जाए। जब यहाँ पे ये क्या है 2a0 है, 2a0 में a0 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो k यहाँ पे क्या बचेगा t इक्वल टू 1/2, तो t बराबर 1/2 इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे a0 बाय क्या बचा है 2k, a0/2k, यानी जो अर्ध आयुकाल बचा है, यानी शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल कितना है, a0/2k आया, ठीक है, इतना समझ में आया। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है ना। जो शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये क्या था, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ठीक है। इसके बाद है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ठीक है, जल्दी से लिखें। चलिए अगला क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। मान लीजिए कोई क्या रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है, A उत्पाद बन रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से क्या होगा, अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, A, यहाँ पे A इसकी घात क्या है 1 है, तो यहाँ पे अभिक्रिया की दर क्या होता है माइनस dA/dt इक्वल टू प्रोपोर्शनल A। यहाँ पे जो माइनस चिन्ह होता है तो किसको बताता है, सांद्रता में परिवर्तन को बताता है। D में सॉरी जो माइनस होता है वो क्या बताता है, सांद्रता में कमी को। D क्या होता है, परिवर्तन को बताता है, और dt क्या बताता है, समय अंतराल को बताता है ना। माइनस चिन्ह इसलिए आया क्योंकि इसमें क्या हो रही है, सांद्रता में कमी आ रही है ना। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, KA। यदि हम k को इधर करते हैं तो क्या आते हैं, बटे में अपान में लाते हैं, तो dA/ क्या हो जाएगा, A कोष्टक kdt आ जाएगा, है ना। यदि हम दोनों पक्षों में क्या कर दें, समाकलन कर दें, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो समाकलन का चिन्ह ये होता है dA माइनस dA कोष्टक A इक्वल टू के बाहर हो जाएगा क्योंकि स्थिरांक होता है dt, इसका समाकलन होता है A, ठीक। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमें जो समाकलन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ln क्या प्राप्त होता है, A माइनस ln A प्राप्त होता है, इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, KT प्लस C, जहाँ C क्या होता है, समाकलन दर स्थिरांक होता है, ठीक है।
यदि t बराबर 0 एवं a बराबर a0 हो तो इसको हमने मान लिया समीकरण 1 माना। इसको हमने क्या माना है? समीकरण 1 माना है। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में t और a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ln a की पावर नॉट इक्वल टू KT। यहाँ पे t का मान क्या है? 0 है, तो 0 हम रखेंगे प्लस c, तो यहाँ पे c का मान क्या होगा? माइनस ln a की पावर नॉट इक्वल टू c, है ना। तो यहाँ पे c का मान हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में c का मान रखने पर समीकरण हम 1 में क्या करेंगे? c का मान यदि रखते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? ये देखते हैं, माइनस ln a इक्वल टू KT। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या आ जाएगा? माइनस ln a की पावर नॉट। यदि हम ln एक पावर नॉट को उधर करते हैं तो क्या आएगा? इधर नेगेटिव में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में ln a की पावर नॉट माइनस ln a इक्वल टू KT। हमें क्या चाहिए? दारी स्थिरांक k होता है, तो ln a की पावर नॉट, सॉरी यहाँ पे यदि हम मान लीजिए ln को हम क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं, तो ln बराबर हो जाता है a0 बाय a होता है इक्वल टू KT होता है। यदि हम KT को उधर करें, इधर से इधर लाएं, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय t। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इनटू में है, इस कारण से यहाँ कैसे में जाएगी? अपॉन में जाएगा। ln a की पावर नॉट a इक्वल टू क्या है यहाँ पे? k। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? k आया। यहाँ पे जो चूंकि ln बराबर 2.303 लॉन्ग की बेस 10 होता है। चूँकि ln बराबर क्या होता है? ln बराबर 2.303 लॉन्ग की बेस क्या होता है? 10 होता है। तो हम उसका मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.303 बाय क्या हो जाएगा? t लॉन्ग a0 बाय क्या हो जाएगा? a इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। ठीक, ये हमें जो प्राप्त हुआ है ये वाला समीकरण, ये हमें क्या प्राप्त हुआ? समीकरण 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? अर्ध आयुकाल। तो यदि t बराबर t 1/2 हो जाए तथा a बराबर a0/2 हो जाए, a0 क्या हो जाए? 2 हो जाए। ठीक है, तो a0/2 हो जाए तो हम समीकरण किससे देखेंगे? 2 से। तो समीकरण 2 से यदि हम इसका मान t और a का मान यदि हम समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये देखते हैं, यदि हम t को इधर ला लें और k को इधर ला लें तो 2.303 यहाँ पे अभी ऐसे उतार लेंगे, t लॉन्ग a0 बाय a इक्वल टू k। तो यदि हम t को इधर लाएं और k को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा? 2.303 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे k लॉन्ग यहाँ पे a0 बाय a का मान कितना है? a0/2, तो a0/2 इक्वल टू t 1/2। a0 से a0 क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर ये 2 चले जाएगा तो क्या बचा 2.303 बाय के लॉन्ग 2 इक्वल टू टी 1/2 बचा। लॉन्ग 2 का मान कितना होता है 2.303 इंटू, चूँकि लॉन्ग 2 बराबर होता है 0.301, क्या होता है 0.301 लॉग 2 का मान क्या होता है 0.301। तो यहाँ पे लॉग 2 की जगह में हम क्या रखेंगे 0.301 बाय के, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा के। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर आता है 0.693 बाय के इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे टी 1/2, यानी जो होता है प्रारंभिक जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, इतना समझ में आया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये हमें क्या करना है लास्ट में स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ आयकन, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।